आज हम किसान भाइयों को नींबू जाति के पौधों में, खासकर किन्नू के पौधों में हम प्रूनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जहाँ तक प्रूनिंग की बात है, प्रूनिंग हमारी शुरू हो जाती है जैसे हमने खेत में पौधा लगाया उसी टाइम से हमारी कटाई छटाई का काम सिट्रस के जाति के पौधे में शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब छोटे पौधे होते हैं उनकी कटाई का, और बड़े जो बियरिंग में हैं जो 10, 12, 15 साल के पौधे हैं उनका अलग अलग तरह का प्रूनिंग सिस्टम होता है। तो नए पौधों में जब तक वो उन्हें फ्रूट नहीं आता तब तक उनमें अलग तरह की प्रूनिंग करनी पड़ती है। उसकी हम पहले कैनोपी छतरी बनाते हैं। छतरी हम बोलते हैं कैनोपी जिसमें पत्ते होते हैं जहाँ फ्रूट लगता है, और ये जो ज़्यादा हरा पेड़ होता है इसको हम कैनोपी बोलते हैं। कि कैनोपी का हमने एक प्रॉपर शेप देनी होती है और उसका आर्किटेक्चर बनाना होता है। उसकी जो श्रेणियाँ होती है उसका प्रॉपर एंगल 60 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्रॉस एंगल, उसके ऊपर हमने फोकस देना होता है। और पौधे को हमने ऊपर नहीं बढ़ाना होता है, ज़्यादातर हमने पौधे को फैलाना होता है। जब पौधा ऊपर जाएगा उसकी फ्रूट देने की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि फैलाने से पौधा ज़्यादा फ्रूटिंग में आता है। सबसे पहले हम जो बियरिंग में प्लांट है, ये हमारे 12 साल का पौधा है, इसमें हम बताएंगे कि इसको हमने कैसे छटाई करनी है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अच्छी पैदावार, अच्छी क्वालिटी के पौधे लेने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है लाइट का। जो सूरज की जो लाइट है, रोशनी है, वो पौधे के अंदर तक जानी चाहिए एकदम से। अगर लाइट अंदर से नहीं जाएगी तो आपको अच्छी क्वालिटी के फ्रूट नहीं मिलेंगे। और अंदर का जो हिस्सा है कैनोपी के अंदर का जो ये गोड़ा है ये बैन रह जाएगा, वहाँ पर कोई फ्रूट नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें शुरू से ही पौधे को ट्रेंड करना है। और उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इतना डेंस सघन हो जाता है, पौधों के पत्ते ज़्यादा आ जाते हैं, तो अंदर जो फ्रूटिंग होती है वो उस पर प्रॉपर डूब नहीं जाती, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट और फ्रूट का प्रॉपर साइज नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें एक तो ये इसे कटाई छटाई इसलिए करनी पड़ती है कि इसमें अंदर तक लाइट जाए। क्योंकि पौधे के हमने देखा गया है कि 1 फुट के बाहर की जो ऊपर से जो ये छतरी है यहाँ तक आपका 100% सूरज की रोशनी पौधा लेता है। उसके बाद 1 मीटर तक 70 से 100% तक वही लेता है। फिर उसके बाद आता है अगला 1 से 2 मीटर गहराई तक पौधा लेता है 50 से 70% तक। उसके बाद में 50%, 30-40% जाती है, वहाँ पे फ्रूट की क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाती है, लाइट कम जाएगी तो इसलिए हम पौधे को थोड़ा खोलना होता है। तो एक तो ये हमारा कंसेप्ट ये रहता है, हम प्रूनिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है हमने कि अंदर तक पौधे में लाइट रोशनी जानी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो टहनियाँ जो होती हैं जो सूख जाती हैं उनको हमें काटना होता है। लेकिन ध्यान रखना है, तो सूखी हुई टहनी को हम काटते हैं, जिस तरह की ये सूखी हुई टहनियाँ है और ये जो फ्रूट है ये सूखने की वजह से फ्रूट भी इसका प्रॉपर बन नहीं पाया है, तो इन टहनियों को हमने काटना होता है। तो इनको यहाँ से हम या पीछे से काट दें इसको, जहाँ तक सूखा है उसको। तो ये टहनी सूखी हुई थी तो इसको हमने पीछे से यहीं तक काटना चाहिए था। ये कैंची से नहीं कटेगी, आरी से कटेगी, उसके लिए आरी चाहिए। और जैसे ये टहनी है, ये सूखी हुई टहनी है, तो हम जब हमने कट लगाना है तो ये देखना है कि थोड़ा गिल्ले में कट लगना चाहिए, 1-2 इंच गिल्ले तक जाना चाहिए। सूखी को हम निकालेंगे तो बीमारी जहाँ तक चली गई है तो पौधे के वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर तक चली गई सिस्टम में, सूखी नहीं है टहनी लेकिन उसमें बीमारी है। तो उस टहनी को हमने गिल्ले तक काटना होता है। ये सूखी हुई टहनी को हमने ऐसे जितनी भी टहनियाँ सूखी हुई है उनको हमने निकालना है। हाँ, लेकिन ये किसान भाई ने ध्यान रखना है कि जब हम टहनियाँ निकालते हैं तो हम जल्दबाजी के चक्कर में लेबर कम लगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टहनी को पूरी को काट देते हैं। तो ये जितने हम पत्ते हटाएंगे उतने ही पौधे में फ्रूटिंग कम आएगी। हमने हरे पत्ते हैं ना वो नहीं रिमूव करने हैं, बहुत कम से कम कोशिश करो कि पत्ते हमें नहीं काटने हैं, सिर्फ सूखी हुई टहनियाँ काटनी है। और उसको भी वहाँ पीछे तक काटना है ताकि गिल्ले में कट लगाना है, ताकि उसकी जो बीमारियाँ हैं ना वो आपकी सारी निकल जाए। जैसे ऐसे ये आपने इस तरह इनको निकालना है। दूसरा क्या है, एक हमने देखा है कि जो किसान भाई हैं फ्रूट तोड़ते हैं तो ये फ्रूट तोड़ने का तरीका गलत होता है। ये देखो, ये जो फ्रूट तोड़ा ना यहाँ से, अब यहाँ पे फ्रूट तोड़ा, इसको हमें फ्रूट हमेशा कैंची के साथ फ्रूट लगा नहीं इसमें ना, तो कैंची के साथ फ्रूट काटना चाहिए, ऐसे फ्रूट हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे जो ये फ्रूट तोड़ा है, ये जो रह गया इसका पोस्ट थोड़ा छिलका जो रह गया ना, अब यहाँ पे फंगस आगनी शुरू हो जाएगी और ये टहनी को सुखाना शुरू कर देगी। तो ये तरीका गलत है, फ्रूट को हमेशा कैंची के साथ तोड़े। जैसे ये टहनी थी, यहाँ से फ्रूट तोड़ा था पिछले साल, देखो ये सूखना शुरू हो गया, अब यहाँ पे सारे फ्रूट ऐसे तोड़े हुए हैं। तो ये तरीका गलत है, इनको ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, कैंची के साथ काटना चाहिए। यहाँ से जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ से अब सूख नहीं शुरू है, ऐसे ये सूख ऐसे ही बढ़नी शुरू हुई है। तो फ्रूट को कैंची के साथ काटते हैं
वो जो ये टहनी है, ये जितनी भी सूखी हुई टहनी है सारी को हमने निकाल देना है। कोई भी हमने सूखी टहनी हम नहीं छोड़नी है। और दूसरा क्या है, ये हमने सूखी हुई टहनियों को सारा हमने निकाल देना है। हमने कोई सूखी हुई बिल्कुल सूख नहीं निकालनी, नहीं तो सूखी टहनी क्या होता है, बीमारी आगे चली जाती है और इनके ऊपर बहुत सी बीमारियां होती हैं जो इसके ऊपर सर्वाइव करते रहते हैं। उसको हमें निकाल करके और जितने भी सूखी टहनियाँ नीचे होंगी पेड़ के, उनको इकट्ठा करके हमने जला देना, नहीं तो पौधे के नीचे रहेंगी बीमारी, इसमें जमीन में जमीन से फिर पौधे में आ जाती है। तो इस तरह हमें सूखी हुई सारी टहनियाँ निकालनी है। किसान भाइयों ने ये सबसे ज़रूरी काम है। और ये जो काम है वो 15 जनवरी के आसपास करें तो ठीक रहता है, क्योंकि कई बार हम जल्दी कर लेते हैं तो उसके पास जैसे फिर एकदम सर्दी आ जाती है तो उसमें और सूख ज़्यादा बन जाती है, फिर आपको दोबारा निकालनी पड़ेगी। उसके लिए अब ये देखो, जैसे मैं बता रहा था, ये देखो यहाँ से फ्रूट तोड़ा था पिछले साल, यहाँ से सूखनी शुरू हो गई, टहनी सूखती सूखती है, देख लो यहाँ तक आ गई है। अब इसको हम यहाँ से इस टहनी को काटने की, तो ऐसे। और ये बिल्कुल एकदम हरी टहनियाँ नहीं काटनी है, पत्तों को ज़्यादा रिमूव करेंगे तो आपको फिर आपकी समस्या आ जाएगी अगले साल फ्रूट आने की। तो ये जो सूखी हुई टहनी है सारी हमने ऐसे निकाल देनी है, लेकिन बारीक बारीक भी निकालनी है, ज़्यादा हमने पत्तों समेत नहीं काटना है, नहीं तो फिर आपका फ्रूटिंग में समस्या आ जाएगी। और दूसरा क्या होता है, पौधे को हमने खोलने की जहाँ तक बात है, और पौधा हमने खोलना होता है। ये पौधा तो इतना सघन है नहीं जहाँ इसमें इसकी जरूरत पड़े। ये जो सारी टहनियाँ हमने सूखी सूखी टहनियों को हमने निकाल देना है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है कोई भी सूखी टहनियाँ पेड़ पे। और गिल्ले में कट लगा करके ऐसे हमने निकालना है और इकट्ठे करके खेत से बाहर कर देंगे। कुछ आपको खेत में जब आप काटेंगे कुछ टहनियाँ आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें थोड़ा गूंद निकला हुआ होगा, वो टहनियाँ सूखी हुई होंगी। यहाँ से पीछे कहीं का गूंद की टिकारी ही मिलेगी आपको, तो वो उसमें फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन होता है, वो टहनी सूखनी हो जाती है। ज़्यादातर ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ज़्यादा सूखती हैं। उन टहनियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उनको जरूर निकालना है आपने, नहीं तो वो फिर वो बीमारियाँ आपके खेत में रह जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पौधे है ना बहुत ही सघन हो जाते हैं। सघन होने के बाद जैसे हम बात करे थे, अंदर पौधे में अंदर तक लाइट जानी चाहिए, और लाइट नहीं जाएगी तो पौधे के अंदर के जो फ्रूट हैं, देखो इसमें पिछले साल के फ्रूट हैं, अब भी इसमें हरे हैं, ये देखेंगे आप। और बाहर के फ्रूट थे ना वो पक गए, नीचे लाइट कम गई ना, तो ये अभी हरे हैं। तो इस तरह के इसके लिए है ना हम थोड़ा बहुत पौधे को खोल सकते हैं। इस तरह का अगर पौधा बिल्कुल गहरा होता है, आपको लगता है कि लाइट अंदर नहीं जा रही है, तो उनके हमने ज़्यादा नहीं करना है, उनके थोड़ी ही ऐसे करके ना ऐसा कर देना पत्तों को हटा करके, ताकि इसमें लाइट जाए अंदर तक, साइड में या आ रहा। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपने करना इसी डायरेक्शन में है, ठीक है जी, इसी डायरेक्शन में करना है आपने। यहाँ के थोड़े पत्ते आप इनको खोल दोगे ना, अंदर लाइट चली जाएगी। या आपके ऊपर से भी कर सकते हो आप, तो इससे आपके फिर थोड़ी खुलेगी तो अगले साल इसमें अंदर से लाइट जाएगी, सारे में फ्रूट आएगा, आपका फल आएंगे। और थोड़ा बहुत अगर फिर भी ज़्यादा और आपको लगता है पौधा ज़्यादा बड़ा हो रहा है उससे, तो ऊपर से भी आप इसको 1-2 फुट तक पूरा इसको ऊपर उसको हम टॉपिंग बोलते हैं, 1-1.5 फुट तक ऊपर से भी बिल्कुल काट सकते हैं, सीढ़ी लेकर के ऊपर 1.5 फुट में चढ़ के, या साइड में से भी इसको हम विंडो बोल देते हैं, तो भी लाइट है उसके लिए। हम इसको खोल देंगे, थोड़ा लाइट अंदर प्रॉपर जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें फिर अगले साल इसमें अच्छे फ्रूट आएंगे, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आएंगे। जो इस बार समस्या रही है वो नहीं रहेगी। अब डॉक्टर साहब जैसे हम कह रहे थे कि पौधे में जो प्रूनिंग हम करते हैं वो पौधे लगाने से ही शुरू हो जाती है। शुरू के जब तक पौधे में फ्रूट नहीं आता, आप देख रहे हैं हमारे 2 साल के पौधे हैं। अब इनमें क्या है कि इनकी हमने तरह से जो छतरी है, कैनोपी जो हम बोलते हैं, जिसको जहाँ पे फल फ्रूट पत्ते आते हैं, उसको हम प्रॉपर डेवलप करना होता है। उसको उस तरीके से हमने कटाई छटाई करनी पड़ेगी। बड़े पौधों की अलग तरीके से करनी पड़ती है, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने इसकी कैनोपी अच्छे तरीके से छतरी ऐसी बनानी है कि पौधे को ऊपर नहीं लेके जाना, फैलाना होता है पौधे को। जितना फैलेगा उतना फ्रूट आएगा, ज़्यादा आएगा, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट आएंगे, ऊपर नहीं उठाना होता है। तो उसके लिए हमने इसकी अच्छे से छतरी बनानी है। तो जैसे अब ये 2 साल का पौधा है, अब इसमें क्या है कि ये जो हमारी ये टहनियाँ हैं,
ये जो हमारे ज़्यादातर मैक्सिमम जो पत्ते आ रहे हैं अब सर्दी के मौसम में, वैसे तो हम जो छोटे पौधे होते हैं 4 साल के पौधे तो फ्रूट नहीं आता, तब कभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हो छोटे सिट्रस के पौधों में। नीड बेस है, जब भी आप लगे, जब भी आप खेत में निकलो आपके हाथ में कैंची होनी चाहिए। जब भी आप एक एक पौधों को देखो अनवांटेड शूट या आपको शक्कर वाटर स्पाउट आए उसी टाइम से काट दो, नहीं तो वो अगर बड़े हो जाएंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम करते हैं। अब जैसे ये तरह की सूट है, इस सूट को हम बिल्कुल कैनोपी जहाँ तक हमारी मैक्सी पुराने पत्ते हैं वहीं तक छोड़ दे, काटेंगे इनको काट देंगे। ये जन्नू ये ठीक है ना सर। अब ये देखो कितना गुलाई में आ गया और आगे फ्रूट आया तो एकदम बढ़िया चलेगा ये, ठीक है जी। ऐसे हमने करना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी टहनियाँ कुछ पेड़ों में आप देखें बिल्कुल टहनियाँ नीचे लटक जाती हैं। ये देखो ज़मीन के टच कर दिया, ऐसे ये गलत है। जब हमारी ज़मीन में जो बीमारियां हैं, ये पत्ते ज़मीन की बीमारियां पत्तों पे आकर पौधे में आ जाएगी। तो इस तरह की ज़मीन में हमने क्या था, पौधे को थोड़ा ऊपर उठाना 1 फुट तक, इनमें कोई टहनियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस टहनी को हमने काट देना है और बिल्कुल ज़मीन में वो टच नहीं होने चाहिए। तो ये इनको हम काट के ऐसा कर देंगे ज़मीन में ये टच ना करे, ताकि इनमें कोई बीमारी। हाँ एक और है, अब ये जैसे ये सीजन में ये सूट है, ये अब सीजन में यहाँ बड़ी है। अगर आपको ये नीचे लटक रही है तो इस सूट को यहाँ से नहीं काटना, इसको यहाँ से आप ये देख रहे हो ये पोर्शन यहाँ से नई सूट आई है तो इसके पीछे से हमने काटना पड़ चाहिए, इसको यहीं से नहीं काटना है। तो इस तरह हमने पौधे को एकदम से गुड़ाई में ला करके कोई नीचे ना लगे टहनियाँ, ऐसे हमने पौधे को बना देना है। अब ये पौधा सही होगा, अब नीचे नहीं टहनियाँ जाएंगी, इसमें ज़मीन में बीमारियाँ नहीं लेगा। नहीं तो जब बारिश आती है, बारिश की बूंदों से मिट्टी से प्लेस होकर पौधे के अंदर पत्तों में जाती है, वहाँ से फिर बीमारियाँ पकड़ लेता है पौधा। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो शक्कर होते हैं, वाटर शूट जो बोलते हैं, जिनको हम निकालते रहते हैं पौधों से, रेगुलर निकालना चाहिए, वो हम दिखाएंगे आपको। कौन से होते हैं, कैसा शक्कर होते हैं, किसको बोलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, उनके बारे में बताएंगे। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ से ये पौधे निकले, यहाँ से हमने क्या कर रखा है, यहाँ से हमने इसमें बड की हुई है, यहाँ से बड की हुई है। इस बड के नीचे से जड़ में से या जड़ जिसके अंदर बना है, रूट स्टॉक जिसको बोलते हैं, उसमें से पौधे टहनियाँ निकलती हैं, ये इनको हम शक्कर बोलते हैं। तो इनको कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको ये दिखे खेत में उसी टाइम काट दो। इनको आपने पकड़ने नहीं देना है। पकड़ने के बाद क्या होगा, फिर आप कैंची से काटोगे तो यहाँ पर शकार बन जाएगा, वहाँ पे फिर फंगस आ जाएगी और ज़्यादा बड़ा उस जख्म हो जाएगा, फंगस आएंगे पौधे में। और ज़्यादा बार बार काटेंगे यहाँ से तो पौधे का जो पानी और खुराक का जो ऊपर नीचे जाने का जो सिस्टम है उसको उसमें वो ब्लॉक कर देगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। अगर इनको नहीं काटेंगे इन टहनियों को तो ये बहुत लंबी बढ़ जाएंगी, ये डोमिनेट कर जाएंगी, इस पौधे की बढ़वा को रोक देंगे, खुद बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारी खुराक के लिए इसलिए शक्कर बोलते हैं। ये सारी खुराक और पानी को शक कर लेती हैं और पौधे को कमज़ोर कर देती हैं। ये डिज़ायरेबल नहीं है। और ये नीचे से निकलती हैं, ये चपटी होती हैं, कांटे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, आप देखेंगे तो बहुत बड़े कांटे आते हैं। इनको पकड़ने नहीं देना है, जब भी ये निकले तभी निकाल दो इनको। ये देखो ये भी एक ऐसे ये पक गई है, इसको पहले निकालना चाहिए था लेकिन ये नहीं निकली, गलती से रही है, तो इनको हमने निकाल देना है। और जब हम निकालें बिल्कुल तो ऐसे सटा के निकालना है। थोड़ा टूट अगर छोड़ देंगे तो वहीं से फिर क्या होगा, वहीं से फिर दोबारा नहीं टूटेगी ये। तो इसको बिल्कुल ज़मीन से इसे तने के साथ सटा करके इसको हमने काटना है। ये देखो ये इसको वाटर शूट बोलते हैं। ये क्या है कि हम देखेंगे, दसा नीचे से देखना। अब ये देखें ना, यहाँ पे कितने बड़े कांटे हैं। ये इस टहनी को ये यहीं से कटनी चाहिए थी हमारी, लेकिन हमने इसको काटने से गलती से काटने वाले ने इसको ऊपर से काट दिया, तो यहाँ से फिर 4-5 और ये ऐसे निकल गई, ये डोमिनेट कर जाएगी और पौधे को कमज़ोर कर देंगी। तो इसको यहीं से निकालना चाहिए था। अब ये सारी इसमें ऐसी टहनियाँ निकलेंगी, तो हम इसको यहीं से निकालेंगे इसको। या अब इसको आप ये लगता है यहाँ से निकालने में दिक्कत रहेगी, ऊपर तो ज़्यादा टहनियाँ होगी, मोटा भी हो गया, तो इसको हम पकड़े नहीं देना है, पहले काटनी चाहिए थी। ये गलत सिस्टम हो गया इसका, तो इसको हमने हटा देना है।
ये कांटे वाले जो टहनियाँ है इसको, ठीक है जी। और इसको अब जो बीच में ये इतने गहरा हो रहा है, इसके छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इसको भी हम काटा देंगे ताकि इसमें प्रॉपरली एरेशन होती रहे। इसको थोड़ा खोल देंगे हम पेड़ को। ठीक है जी। और इनको भी हमने काटना पड़ेगा। ये वाटर शूट पक गई, अब इनको काटने में पौधा डिस्टर्ब होता है, तो इसको हमने पहले ही काटना चाहिए था। ये गलत ट्रेंड हो गया पौधा, ऐसे नहीं करना हमने। अब ये देखो ये वाटर शूट कितनी आ गई, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर शूट है। तो ये वाटर शूट पे जब पौधा खड़ा हो जाता, नहीं काटेंगे तो ये बढ़ करके इनके ऊपर फ्रूट लगेगा। तो ये जो फ्रूट है छोटा रहेगा, सितंबर महीने में ये बिल्कुल पीला हो जाएगा, उसमें सनसकार की प्रॉब्लम आ जाएगी, धूप से उसका जूस सूख जाएगा और बिल्कुल पौधा ऐसे बहुत से नीचे ना डंडा हुआ ऊपर पूरा के ऐसे फैल जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा और उसमें कोई पता नहीं, उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। और सर्दियों में इनके पत्ते भी झड़ जाते हैं। जब ये जो वाटर फ्रूट होती है, इनमें फ्रूट आएगा, फ्रूट सितंबर में पक जाएगा, कच्चा ही रंग बदल देगा, उसमें ना क्वालिटी होती है, उसकी साइज छोटा रहता है, उस पौधे की लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। वो पौधा 3-4 साल तक फ्रूट देता है बस, उसके बाद पौधा मर जाता है। तो इस तरह के हमने उसको वाटर शूट जब भी आए, हाँ एक छोटे पौधों में क्या है कि वाटर शूट जो होती है, आपने शक्कर और वाटर शूट को काटना लगातार 2 साल तक। आपने पौधे को कुछ नहीं करना है। किन्नू में, माल्टा में 2 साल तक आपने सिर्फ जो मैंने शूट बताई है, इस तरह की शूट जब भी निकलती हैं, ये तड़े शक्कर निकलो तो वाटर शूट निकलो, यहाँ बीच से निकलो, ये वहाँ से निकलती है जहाँ से पौधे के टहनी के बेस से, जहाँ पे कोई पत्ता टहनी नहीं वहीं से निकलाएगी और एकदम से डोमिनेट करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी सीधी बिल्कुल एकदम से। वो जो लंबे कांटे होंगे, चपटी होगी, कांटे बहुत बड़े बड़े होंगे, पौधे ग्रोथ को रोक देगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी आपको वाटर शूट है। उसको जड़ से, उसको बिल्कुल बेस में से, बिल्कुल तने के टहनी के जहाँ से उगी है वहाँ से सटा के काटना है आपने, ठूठ नहीं छोड़ना है। अगर उसको हम छोड़ेंगे तो पौधा ऐसे वीक होकर के कमज़ोर होकर उसी पौधे 9-10 साल में पौधा मर जाएगा, आपको ना अच्छी क्वालिटी फ्रूट देगा ना कुछ होगा। और सर्दी में उसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे, पौधा इतना कमज़ोर दिखेगा, फिर नए पत्ते आएंगे हैं, फिर उसको टहनी को बाद में उसको एडजस्ट करना चाहोगे तो बाद में वो एडजस्ट नहीं होता। जैसे हम अब इसको कहना, इसको एडजस्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही है। एक बार आपने गलती हो गई पौधे ट्रेन करने में, तो ये फिर आपको थ्रू आउट लाइफ दुखी करता है। ये जैसा आप पौधा देख रहे हो ना, ये प्रॉपरली ट्रेंड पौधा नहीं था। प्रॉपरली ट्रेंड होता ना तो ऐसे पौधा ऐसे झुक कर लंबी लंबी टहनियाँ देखो, डंडे होकर के आगे ऊपर फूट, नीचे बीच में से कोई टहनियाँ ही नहीं, एकदम नंगी टहनियाँ पड़ी हैं देखो, है ना। तो ये आगे आकर के ऐसे झुक गया, कैसे पेड़ ऐसे डिस्टर्ब हो गया है, ये इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से है। वो ज़्यादातर इसमें जो पहले सूट निकली थी ना, सूटों को एडजस्ट करके पौधा बनाया गया है, उन सूटों के ऊपर से काटते गए, जड़ से नहीं निकाली सूट। तो मेन जो सूट थी, ओरिजिनल सूट थी, उन पे नहीं है, ये पौधा वाटर शूट पे खड़ा है। वाटर शूट में ये नंगी रहेंगी पूरे, तो 2 मीटर तक ऊपर आकर पत्ते आएंगे, ऊपर ऊपर फूट आएगा, फिर ये ऐसे लटक के ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगी। अब यहाँ से है ना, अगले सीजन में फरवरी मार्च में सीजन आया, यहाँ से फुटारा ले लेगा नया, वहाँ से फिर ऐसे स्प्राउट निकल जाएंगे। तो ये ऐसे पौधे होते हैं कि लाइफ कम होती है, क्वालिटी भी फ्रूट की अच्छी नहीं होती है, लो ये डिजायरेबल नहीं माना जाता है हमारे इसमें। तो ये शुरू से ही इसमें प्रॉपरली ट्रेंड पौधा नहीं है। अब डॉक्टर साहब ये है ना, प्रॉपरली ये ट्रेंड पौधा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अंदर हवा पानी भी अच्छी जा रहा है, टहनियाँ सही है, फ्रूटिंग अच्छी है, और नीचे भी आप देखोगे कोई ज़्यादा टहनियाँ नीचे नहीं टक रही है। जो टहनियाँ है नीचे, जितनी टहनियाँ नजदीक के लिए, फ्रूट जो है ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, टहनियाँ कम से कम 1 फुट ऊँची होनी चाहिए, नहीं तो बूंदों के साथ स्प्लैश होकर के मिट्टी ऊपर जाएगी, उसके साथ मिट्टी पौधे में फ्रूट पे, और वहाँ पे फाइटोप्थोरा और कोई तरह की बीमारियाँ पौधा पकड़ लेता है। तो इस तरह की नीचे टहनियों को काट देना चाहिए। लेकिन ये है कि उसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं, पौधे को मतलब 1-2 फुट ऊंचा तक उठा रहना चाहिए, ठीक है जी। ज़्यादा ऊंचा भी ठीक नहीं है, पौधे के तने के ऊपर ऐसा ट्रेन करना हमें पौधे को कि पौधे के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अप्रैल मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा रेडिएशन हाई होता है, पानी की कमी है। तो सीधी जब धूप टने के ऊपर पड़ेगी और पानी की कमी हो जाएगी तो उसमें क्रैक्स आ जाती हैं और पौधा उसमें फिर डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं, क्रैक्स आकर के इसका जो बार्क है कस सूख जाता है। और उसके लिए हमें नीचे से पौधे को जितना फैलाएंगे उतना अच्छा है। तो इसका हाई एडिड नहीं रखना है, मतलब मीडियम एडिड ट्री ठीक रहता है, लो या मीडियम। जैसे हमारे ज़्यादातर आप देखेंगे लो एडिड ट्री है, लो एडिड का मतलब है आधा फुट से ही टहनियाँ, तना सिर्फ आधा फुट का है, ऊपर से टहनियाँ निकलनी शुरू हो गई है, इसलिए हमने इसको हाई एडिड नहीं किया है।
क्योंकि हमारे पानी की कमी, रेडिएशन आई है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमने इसको लो हेडेड या मीडियम हेडेड ही ट्री रखा है और इसको जितना फैलाया है, ताकि फैलाएंगे तो तने के ऊपर डायरेक्टली धूप नहीं लगेगी, पौधे की लाइफ भी बढ़ती है, मॉइस्चर भी कंजर्व रहता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने ये टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पौधों में हमारे है तो पिछली बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही होगी एक आधे पौधे में करने में, तो उसकी वजह से है ना कई पौधों में फ्रूट ट्रेड नीचे लटकी हुई, तो उस साल इस बार उनको ठीक करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग बोल देते हैं। ऐसे पौधों को जो हम ऊपर उठाते हैं ज़मीन में टच करने वाले होते हैं, तो 1-2 फुट तक के हम टहनियों को काट देते हैं, स्कर्टिंग हाइट बोलते हैं इसको। और ऊपर से जो पौधा ज़्यादा ऊपर चला गया है, जैसे ये पौधा इधर देखो डॉक्टर साहब, ये पौधा ऊपर तक चोटी चली गई, पौधे की मेन हाइट यहाँ तक है, तो इसको हम टॉपिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर चला गया पौधा है तो ये ज़्यादातर हम हाइट डेंसिटी में करते हैं। जब आपने हम कहते हैं 6 बाई 6 मीटर पे लगा, आपने 5 बाई 5 मीटर पे, 5 बाई 4 पे है, तो उस पौधे की दूसरे पौधे की ज़्यादा ऊपर चला है तो छाया चली जाती है, उसे अगले पौधे की उस क्वालिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसे पौधों को हम ऊपर से भी ऐसे काट देते हैं, उससे अंदर ही पौधे का लाइट आएगी और इसकी छाया जो है हाइट कम रहेगी, तो अगले पौधे पर भी छाया नहीं जाएगी। तो एक आपका एक प्रॉपर क्वालिटी और उसकी पौधे की जो पैदावार है वो मेनटेन रहेगी। तो ये थोड़ा सा हम बात कर रहे थे ना, कई बार हाई डेंसिटी में आपने प्रॉपर स्पेसिंग पे लगाया, जैसे हम 6 बाई 6 मीटर कहते हैं, हमने स्पेसिंग कम कर दी, 5 बाई 5 मीटर 5 बाई 4 पे लगा दिया, तो हमने देखा ये 5 बाई 5 मीटर पे हमने लगाया है। अब ये पौधे हो गए हमारे 14 साल के। 14 साल में अब देखोगे ना ये थोड़ी ही बीज को आने जाने के लिए, मशीनरी के लिए जगह नहीं बची है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उसको बोलते हैं हम एजिंग बोलते हैं। इसके मतलब जैसे ऊपर मैंने बताया, ऊपर से छोटा करेंगे तो टॉपिंग बोलेंगे, नीचे से टहनी जमीन काटेंगे तो उसको स्कर्टिंग बोल देते हैं। तो बराबर में जो टहनियाँ हैं इनको भी हम प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि मशीनरी वगैरह उसमें प्रॉपर आती रहे, लाइट उसमें थोड़ा आने जाने में मूवमेंट मशीनरी की। तो इसको हर साल थोड़ा थोड़ा काट दें तो ठीक रहेगा। मतलब अगर आपको लगता है फ्लावरिंग कम हुई है उस साल, तो एक साल आप इस लाइन से काट दें, दूसरी साल उस साइड काट दें, एक साल से आपकी पैदावार भी कम भी नहीं होगी। तो इसको हम हैजिंग बोलते हैं। थोड़ा यहाँ से भी हम इनको डालने के लिए बीच में मशीनरी टिप है, तो उसके लिए प्लाइंग करने में, ट्रैक्टर डालने में मशीनरी में दिक्कत नहीं होती है। हाई डेंसिटी लगाए तो ऐसा करना पड़ेगा, हाइट भी कम रखनी पड़ेगी और आपने थोड़ी हैजिंग भी करनी पड़ती है। इतने साल में आना तो पौधों में ये मिल जाता है। ये डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि भाई कई बार जो टहनियाँ बाहर की नीचे की टहनियाँ होती है ना, वो नीचे ज़मीन में टच करती हैं, तो छोटा पौधा है बियरिंग में है, उसकी भी नए पौधे में क्या होता है कि पुराने जब हो जाते हैं फ्रूट आता है, फ्रूट के लोड में भी टहनियाँ पहले तो हमें लगती है कि ठीक है, लेकिन फ्रूट के जब लोड हो जाता है तो वो नीचे झुक कर ज़मीन में टच कर जाती है। तो ये जैसे टहनियाँ टच करी, ये डिजायरेबल नहीं है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए ज़मीन में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की बीमारियाँ ऐसे पकड़ देगा। तो उसको फूट तोड़ने के बाद इन टहनियों को हमें काटना पड़ेगा थोड़ा पीछे से, ताकि नई टहनी आए तो वो हमारे आगे ज़्यादा ज़मीन में ना लगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें आप एक गोडी वोडी करोगे, खाद डालोगे, उसमें भी ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारियाँ पकड़ते हैं। तो फ्रूट तोड़ने के बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि नीचे के हिस्से में फ्रूट ज़्यादा आता है, लेकिन आप प्रॉपर कैनोपी करने के लिए बीमारी पौधे की लाइफ भी तो हमने ऊँची करनी है ना, ज़्यादा बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें ये टहनियाँ ऐसे काटनी है ताकि इनमें कोई बीमारी ना आए। ये फ्रूट तोड़ने के बाद हम करवाएंगे।